बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। चुन्नू जी लगातार मीना देवी दूसरी बार फिर से जो है अध्यक्ष बन गए हैं। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, कितना मुश्किल हुआ और क्या कहना चाहेंगे? मखदूमपुर की जनता को किस तरीके से आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे? नगर पंचायत मखदूमपुर के समस्त जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जितना भी तारीफ मतलब जो वो मैंडेट मिला है, हम हिंदुस्तान ये नगर पंचायत मखदूमपुर के संपूर्ण आवाम को बस नमन करते हैं, सर झुकाकर अभिनंदन करते हैं। देखिए, जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो पहली बार था कि सभी जगह नगर निकाय में आम जन भागीदार मतलब चेयरमैन को डायरेक्ट जनता वोटिंग करेगी, और इसके पहले इस तरह का अनुभव रहा नहीं था। पहले तो होता था कि वार्ड में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर सभी वार्डों से चुन के आए हुए वार्ड पार्षदों से समर्थन लेकर हम लोग चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना करते थे। लेकिन जब हम आम मतदाता के पास गए, यहाँ के आम जनता के पास गए, तो एक चीज़ हमको देखने और सुनने को मिला और समझ में भी आया कि जो हम लोग का कार्यकाल रहा, पिछला कार्यकाल या मीना देवी के नेतृत्व में कार्यकाल रहा हो या फिर मेरी माँ के नेतृत्व वाली कार्यकाल रहा हो, तो जनता के मन में एक अच्छा वाला फीलिंग था, कोई भी निगेटिविटी नहीं था। किसी भी मेरे कार्य शैली से कोई उनके अंदर नकारात्मक सोच नहीं थी। कुछ लोग थे मेरा विरोध कर रहे थे, एक मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं, और हम समझते हैं कि वो आम जनता नहीं थी, वो राजनीति की दलाली करने वाले लोग थे और उनको किसी न किसी रूप में नगर पंचायत मखदूमपुर के सिस्टम को हैक करना चाह रहे थे। जैसे मेरे माध्यम से ये नगर पालिका का जो नगर पंचायत मखदूमपुर का जो कार्यालय है, उस पे आम जनता का हमेशा से संपर्क रहा है। कनेक्टिंग टू द पीपुल एक मोबाइल का आपने सुना होगा नारा, रिलायंस का शायद हुआ करता था, कनेक्टेड टू द पीपुल या कनेक्टिंग टू द पीपुल। तो हम लोग के इस सिस्टम को मेरे माध्यम से कनेक्टिंग टू द पीपुल रहे। लेकिन कुछ लोगों को इस बात के लिए खुजली होती थी कि मेरे पास लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर लोग उनके पास जाते भी थे तो समझिए कि कोई नगर पालिका के कार्य के लिए मान लिया आवास हो या किसी भी काम को, तो सबसे पहले तो जनता को बहुत ज़्यादा घुमाते थे, या फिर किसी तरह का घूस वगैरह की भी बात आई है कि बहुत सारा लोग बगलिंग किया करते थे। और जब हमने डायरेक्ट जनता से अप्रोच किया तो खुले दिल से हमारा समर्थन उन लोगों का मिला, और उसी का परिणाम आपने देखा कि 20 दिसंबर को कितना भारी संख्या से हमें विजयी बनाने का उन लोगों ने काम किया है। तो इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, बस हम ये 5 साल में उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे अपने कार्य से। हमने एक टारगेट सेट किया है, आप जानते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम का पेपर 100 नंबर का होता है, तो हमने एक टारगेट सेट किया है कि 60 नंबर तो लेकर ही आना है। मतलब एंड ऑफ 5 ईयर, ये जो टेन्योर जो एंड होगा, तो कम से कम 60% अंक यानी फर्स्ट डिवीज़न वाला मार्क्स लेकर आना है। और अगर बाकी बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिला जिनके पास हम आया जाया करते हैं, तो हम समझते हैं कि डिस्टिंक्शन मार्क्स भी लाएंगे 80, 85, 70, 75। तो ये सभी बातें हैं, और जनता इस बात को समझती है कि हमारे कार्य के लिए, जनहित के कार्य के लिए जितना मैं तत्पर रहता हूँ, वो नगर पंचायत मखदूमपुर की जनता भली भांति समझी, और उसी का परिणाम है ये। 16 तारीख को जो है आखिरी जन सैलाब आपके द्वारा निकाला गया था, चुनावी जन सैलाब था। जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे। आपका कहना था कि यहाँ हर पार्टी का सिंबल जैसे होता है, उसी तरह से यहाँ चुन्नू शर्मा और मीना देवी का सिंबल है। इतना आश्वस्त क्यों थे, जबकि विरोध करने वाले लोग काफ़ी अफवाहें उड़ा रहे थे? देखिए, विरोध करने वाले लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, लेकिन जनता उस अफवाह पे ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे हम कुछ बोले और यहाँ पर बैठे हुए आप लोग अगर उसको दिमाग में लीजिएगा, तब तो उसके लिए हमारे लिए टेंशन की बात है। उनका काम था, पब्लिक समझ रही थी कि ये 10-20 लोग हैं, इनका काम है इस तरह की बात को उड़ाना, और उड़ा। 16 तारीख को आपने भारी जन सैलाब देखा है। हम तो समझते हैं कि मखदूमपुर की सड़कों पे काफ़ी दिनों के बाद इतनी बड़ी संख्या में
पब्लिक उतरने का काम की और उसी दिन तय कर दिया था कि नगर पालिका चुनाव, नगर पंचायत मखदूमपुर का चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। और वही हमने देखा भी, वो अपार जनमत जिसमें महिला, बूढ़े, बच्चे, नवयुवक सभी लोग तो थे। आपने खुद आपके आँख उस चीज़ का गवाह बना है और बहुत ही सराहनीय। अब हमारा काम शुरू हुआ है, मतलब मेरा काम अब से शुरू हुआ है। अब जनता के सोच पर, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसकी उम्मीद पर कितना हम खरा उतरते हैं, आने वाला टाइम बताएगा।